दोस्तों, डार्क कहानी फाइल्स के एक और डरावने एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है सूनी हवेली का साया, एक ऐसी जगह की जहां हर दीवार, हर खिड़की और हर दरवाजा अपनी ही रहस्यमयी दास्तान कहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना डर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमयी और खतरनाक यात्रा। भैरवनगर नाम का एक गांव था, छोटा सा लेकिन अपनी रहस्यमयी हवेली के कारण पूरे इलाके में मशहूर। गांव के बीचों बीच एक जर्जर हवेली खड़ी थी, टूटे हुए दरवाजे, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर फैली काई, मानो समय भी उस हवेली को छूने से डरता हो। लोग उसे सूनी हवेली कहते थे। दिन में गांव वाले उसके सामने से गुजर जाते, लेकिन जैसे ही शाम होती हवेली की ओर कोई मुंह भी नहीं करता। कहते थे कि वहां से पायल की खनखनाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य औरत भीतर टहल रही हो। गांव के बुजुर्गों की जुबान पर एक ही नाम था, सावित्री। सावित्री कभी इसी हवेली की रानी थी, लेकिन उसका पति साहूकार रघुनाथ बेहद निर्दयी और शक्की स्वभाव का आदमी था। लोग कहते हैं एक रात उसने सावित्री पर बेवफाई का आरोप लगाया और गुस्से में उसे हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया। उस रात की सावित्री की चीखें आज भी हवेली की दीवारों में कैद हैं। कहते हैं मरते समय उसने श्राप दिया था, यह हवेली कभी खाली नहीं होगी, जो इसमें आएगा वो मेरी तरह हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। वक्त बीतता गया, लोग हवेली के पास जाने से डरने लगे, लेकिन रवि 24 साल का एक पढ़ा लिखा नौजवान, जिसे गांव की इन दंतक कथाओं पर हंसी आती थी। शहर से पढ़ाई करके लौटा रवि मानता था कि भूत प्रेत बस कहानियों में होते हैं। उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर सच सबके सामने लाएगा। रात के 12 बजे का समय था। गांव नींद में डूबा हुआ था और रवि टॉर्च, कैमरा और डायरी लेकर हवेली की तरफ बढ़ रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। पेड़ की डालियां ऐसे हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य साया उसे रोक रहा हो। हवेली का दरवाजा उसने धक्का देकर खोला। दरवाजा चरमराकर खुला और भीतर से धूल का गुबार उठा। टॉर्च की रोशनी में उसे टूटी हुई कुर्सियां, पुराने फटे पर्दे और दीवारों पर उकेरे गए अजीब चिन्ह दिखे। अचानक हवा का एक झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। सीढ़ियों पर कदमों की आहट आई, धीमी मगर साफ। वो आवाज धीरे धीरे और नजदीक आने लगी। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने देखा, दीवार पर पुराने खून से लिखा था, मुझे बाहर निकालो, मैं अभी भी जिंदा हूं। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उसने उसे खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका आया। भीतर अंधेरा था। जैसे ही वह नीचे उतरा, अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी और बंद हो गई। अब बस अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा। क्यों आए हो मेरी नींद में खलल डालने? तुम कौन हो? और अंधेरे से एक परछाई उभरने लगी। सफेद साड़ी में एक औरत, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल जैसे खून से भरी हों और बाल बिखरे हुए। मैं सावित्री हूँ, जिसे धोखा देकर जिंदा दफना दिया गया। अब जो भी यहाँ आएगा वह मेरी तरह हमेशा के लिए यहीं कैद रहेगा। हवेली की दीवारें कांपने लगी। फर्श से सैकड़ों हाथ निकलने लगे, बच्चों के, औरतों के, मर्दों के। सबकी आंखें खाली, लेकिन उनमें दर्द और नफरत भरी हुई थी। रवि भागना चाहता था, पर दरवाजा बंद था। अचानक उसके कैमरे ने अपने आप तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। हर तस्वीर में उसके पीछे वही औरत खड़ी नजर आ रही थी। मुझे जाने दो, मैं बस सच जानना चाहता था। लेकिन उसकी आवाज हवेली की मोटी दीवारों से टकराकर दब गई। सुबह जब गांव वाले हवेली के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा दरवाजा बंद है। काफी कोशिश के बाद जब दरवाजा खोला गया तो भीतर न रवि था, न उसकी कोई निशानी। सिर्फ उसकी डायरी पड़ी थी, जिसमें आखिरी लाइन लिखी थी, ये हवेली खाली नहीं है, ये अधूरी आत्माओं का घर है। अगर कोई यहां आए तो लौटकर मत देखना। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात को हवेली की खिड़की से सफेद साड़ी वाली औरत झांकती है। कभी पायल की आवाज सुनाई देती है तो कभी किसी की चीख। और कई बार लोग दावा करते हैं कि उन्होंने हवेली की दीवारों पर रवि की परछाई देखी है, मानो अब वो भी उन अधूरी आत्माओं का हिस्सा बन चुका हो। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और कुछ अनकहे डरावने सच के साथ। तब तक सोचते रहिए, क्या हर कहानी बस कहानी होती है, या कहीं वो आपके आसपास भी छिपी है?